इमेजिन करो राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पुराने पत्थर के गेट्स के पास जाते हुए। हवा भारी है, एनर्जी से भरी हुई है और आवाजें पुराने मंत्रों और बेताब चीखों का मिक्सचर हैं। भीड़ आगे बढ़ती है, कुछ चेहरे उम्मीद से चमक रहे हैं, दूसरे डर और निराशा से ढके हुए हैं। सभी एक ही मकसद से खींचे चले आ रहे हैं, बालाजी हनुमान अपनी आखिरी उम्मीद से मदद मांगने। यहां विश्वास और डर अलग नहीं हो सकते। हर कदम एक प्रार्थना है, हर सांस एक गुहार है। अगरबत्ती और गेंदे के फूलों की खुशबू बहुत तेज है, जो आपके अंदर जाने पर आपसे चिपक जाती है। भगवा और सफेद कपड़े पहने पुजारी अथॉरिटी के साथ मंत्र पढ़ते हैं। ऐसे रिचुअल्स करा रहे हैं जो पवित्र भी लगते हैं और अजीब भी। यह कमजोर दिल वालों के लिए मंदिर नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जो आपकी रियलिटी की समझ को चैलेंज करती है। हर पत्थर, हर पिलर चमत्कारों और रहस्यों की कहानियों से धड़कता हुआ लगता है। आप सिर्फ एक विजिटर नहीं हैं, आप विश्वास और दुख के सदियों पुराने ड्रामा का हिस्सा बन जाते हैं। जमीन खुद एक ऐसी शक्ति से वाइब्रेट करती है जो डरावनी भी है और शानदार भी। यहाँ जानने और अनजान के बीच की बाउंड्री धुंधली हो जाती है। मंदिर विश्वास के बोझ, हीलिंग की उम्मीद और अनसीन के डर से जीवंत है। हर रिचुअल, हर मंत्र, सभी टेपेस्ट्री का धागा है। मंदिर की एनर्जी महसूस की जा सकती है। इसकी रेपुटेशन लेजेंडरी है। कई लोगों के लिए यह अंधेरे के सफर में आखिरी पड़ाव है, दूसरों के लिए यह उम्मीद का एक ठिकाना है। विश्वास और डर का ड्रामा जारी है, जैसा कि पीढ़ियों से होता आ रहा है। यहाँ हर विजिटर बदल जाता है। ये मेहंदीपुर बालाजी की दुनिया है और आपकी जर्नी अभी शुरू हुई है। लोग यहाँ क्यों आते हैं? कुछ के लिए यह भक्ति है, आशीर्वाद, शांति और हनुमान की डिवाइन स्ट्रेंथ से कनेक्शन ढूंढना। दूसरों के लिए यह निराशा है। वे तब आते हैं जब सब कुछ फेल हो चुका होता है, ये मानते हुए कि उन्हें साइंस से परे की शक्तियों ने परेशान किया है। यहाँ विश्वास और हीलिंग आपस में जुड़े हुए हैं। मंदिर पूजा का घर भी है और आत्मा के लिए आखिरी उम्मीद का हॉस्पिटल भी। पुजारियों को स्पिरिचुअल हीलर के रूप में देखा जाता है, रिचुअल्स को ऐसी बीमारियों के लिए पावरफुल ट्रीटमेंट के रूप में देखा जाता है जिन्हें साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। पीड़ित लोग लक्षणों के साथ आते हैं, कांपना, अजीब आवाजें, अनएक्सप्लेन्ड बीमारियां, मुक्ति की उम्मीद में। मेहंदीपुर की चमत्कारों की जगह के रूप में रेपुटेशन पूरे भारत से लोगों को खींचती है। जब मेडिसिन और लॉजिक फेल हो जाते हैं तो परिवार बालाजी की ओर उम्मीद के लिए मुड़ते हैं। मंदिर की दोहरी भूमिका, सैंक्चुअरी और स्पिरिचुअल क्लिनिक इसे यूनिक बनाती है। यहाँ विश्वास और थेरेपी के बीच की लाइनें धुंधली हो जाती हैं। एकमात्र रिक्वायरमेंट विश्वास है। कई लोगों के लिए यह अंधेरे की दुनिया में आखिरी उम्मीद है। मेहंदीपुर में विश्वास जर्नी भी है और इलाज भी, और पीड़ितों के लिए यह आखिरी रोशनी है। मेहंदीपुर बालाजी की शुरुआत लेजेंड्स में छिपी हुई है, हिस्ट्री बुक्स में नहीं। कहा जाता है कि देवता बालाजी प्रेत राज सरकार और भैरव जंगल में खुद ही जमीन से निकले थे, स्वयंभू। मंदिर की नींव एक विजन से शुरू हुई। बालाजी गोसाई जी महाराज के सपने में आए, उन्हें एक मंदिर बनाने का आदेश दिया। सदियों से चमत्कारी हीलिंग्स की कहानियां फैलने के साथ मंदिर बढ़ता गया। यहाँ की शक्ति जमीन और खुद प्रकट हुई मूर्तियों से आती है, न कि स्ट्रक्चर से। पुजारी इस विरासत के वारिस हैं जिन्हें पीढ़ियों से चली आ रही रिचुअल्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर रिचुअल और मंत्र इस जीवंत परंपरा में निहित है। मंदिर एक डिवाइन सपने का सबूत है जो आज भी जिंदगियों को आकार दे रहा है। मेहंदीपुर में हनुमान बालाजी सिर्फ एक देवता से बढ़कर है, वह एक डिवाइन फिजिशियन है। भक्त टूटी हुई हड्डियां नहीं लाते, बल्कि टूटी हुई आत्माएं लाते हैं, ऐसी बीमारियों के इलाज की तलाश में जो नेगेटिव एनर्जी से होने वाली मानी जाती है। मंदिर एक सेलेस्टियल क्लिनिक की तरह काम करता है। रिचुअल्स डायग्नोसिस है, पुजारी हीलर है और विश्वास मेडिसिन है। पीड़ित स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट से गुजरते हैं, परिक्रमा, आरती और मंदिर की एनर्जी के संपर्क में आना। यह प्रोसेस दुख को हीलिंग के लिए एक स्ट्रक्चर्ड रास्ते के रूप में फिर से परिभाषित करता है। परिवार केयरगिवर बन जाते हैं, पीड़ित पेशेंट बन जाते हैं और उम्मीद लौट आती है। बालाजी को डॉक्टर के रूप में देखना सुकून देता है और ताकत देता है। यहाँ इम्पॉसिबल पॉसिबल लगता है। मंदिर की हीलिंग शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की है। कई लोगों के लिए यह एकमात्र इलाज बचा है। बालाजी के हाथों में
उम्मीद मेडिसिन है। मंगलवार और शनिवार मंदिर के सबसे पावरफुल दिन हैं। इन दिनों जो हनुमान और शनि को समर्पित हैं, मंदिर एनर्जी से धड़कता है, भीड़ बढ़ती है, रिचुअल्स तेज होते हैं और हवा में एक्साइटमेंट भर जाती है। आंगन एक्सोर्सिज्म और स्पिरिचुअल बैटल्स के अखाड़े बन जाते हैं। पुजारी तेजी से मंत्र पढ़ते हैं, घंटियां बजती हैं और माहौल इलेक्ट्रिक होता है। पीड़ितों को आगे लाया जाता है और विश्वास बनाम अंधेरे का ड्रामा सामने आता है। भक्तों के लिए ये दिन उनके स्पिरिचुअल स्ट्रगल का क्लाइमैक्स है। बाहरी लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा है, एक फुल सेंसरी एक्सपीरियंस। इन दिनों मेहंदीपुर की आत्मा के लिए युद्ध के मैदान के रूप में रेपुटेशन पक्की हो जाती है। मंदिर की असली शक्ति सामने आती है। मेहंदीपुर के अंदर अनसीन दिखने लगता है। आंगन में लोग ऐंठते हैं, चिल्लाते हैं और अनजानी भाषाओं में बोलते हैं। ये ऐसे मैनिफेस्टेशंस माने जाते हैं जो मंदिर की शक्ति से आत्माओं को बाहर निकालते हैं। हवा चीखों, कन्फेशंस और विश्वास और बीमारी के बीच के कच्चे संघर्ष से भरी हुई है। परिवार के सदस्य बगल में खड़े रहते हैं, यह जानते हुए कि यह हीलिंग का हिस्सा है। हर केस को एक ट्रायल के रूप में देखा जाता है, जिसमें प्रेत राज सरकार, आत्माओं के राजा अध्यक्षता करते हैं। फिजिकल मैनिफेस्टेशंस भक्तों के लिए सबूत है कि हीलिंग काम कर रही है। यह अराजकता नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल कोर्ट सेशन में है। प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड है, आउटकम अनसर्टेन। पीड़ितों के लिए यह आजादी के लिए एक लड़ाई है। सभी के लिए यह मंदिर की शक्ति का एक यादगार सबूत है। मेहंदीपुर बालाजी में कोई टिकट नहीं, कोई वीआईपी लाइन नहीं, रिचुअल्स के लिए कोई चार्ज नहीं। एकमात्र करेंसी विश्वास है। सब कुछ फ्री है, सभी के लिए एक्सेसिबल, दौलत की परवाह किए बिना। पैसे की गैर मौजूदगी शक को दूर करती है और विश्वास को मजबूत करती है। ऑनफर्स वॉलंटरी हैं, कृतज्ञता में दिए जाते हैं, पेमेंट के रूप में नहीं। मंदिर के इरादे की शुद्धता को, इसकी रिचुअल्स को और पावरफुल बनाने वाला माना जाता है। यहां हीलिंग कॉमर्स से अछूती है। एकमात्र कीमत विश्वास है। इस स्पिरिचुअल इकोनॉमी में विश्वास ही सब कुछ है। मेहंदीपुर में भक्ति ही एकमात्र एंट्री है। मेहंदीपुर जाना मतलब सख्त, अजीब रूल्स को फॉलो करना। कोई फोटोग्राफी नहीं, मंदिर की एनर्जी को कैप्चर करना मना है। इसे डेंजर को इनवाइट करने वाला माना जाता है। देवताओं की ओर कभी पीठ मत करो, निकलते समय पीछे की ओर चलो। यह रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन का संकेत है। प्रसाद घर ले जाना सख्त मना है, इसे वहीं खाना चाहिए। कहीं आप नेगेटिव एनर्जी अपने साथ न ले जाएं। ये रूल्स सिर्फ परंपरा से ज्यादा है। इन्हें सेफ्टी और स्पिरिचुअल इफेक्टिवनेस के लिए जरूरी माना जाता है। हीलिंग की कहानियां बहुत हैं। एक आदमी जिसे नींद न आने की बीमारी थी, उसे मंदिर के रूल्स फॉलो करने के बाद शांति मिलती है। कोइंसिडेंस, प्लेसिबो या चमत्कार? क्या मेहंदीपुर सिर्फ एक धार्मिक स्थल है या किसी और दायरे का एक असली पोर्टल? जवाब लॉजिक में नहीं, बल्कि विश्वास में है। कई लोगों के लिए मंदिर दुनियाओं के बीच एक पुल है। इसके रहस्य बने हुए हैं, स्केप्टिक्स को चैलेंज करते हैं और भक्तों को सुकून देते हैं। और जैसे ही एक कहानी खत्म होती है, दूसरी शुरू होती है। जैसे निधिवन का रहस्यमय जंगल, जहां कृष्ण रात में डांस करते हुए कहे जाते हैं, लेकिन वह कहानी किसी और समय के लिए है।